गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। थोड़ा सा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से जो रात में क्लास होती थी 10 बजे उसको भी नहीं ले रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, अभी भी थोड़ी स्थिति सही नहीं है, फिर भी कुछ क्लासें हैं जिनको मैनेज करते हैं। और करंट अफेयर की क्लास जैसे आज है आपको 4 फरवरी की न्यूज मिल जाएगी, फिर कल की डेट में या आज शाम तक एक 5 और 6 फरवरी की न्यूज भी अपलोड कर देंगे। हम चाहते तो दो तीन जो है न्यूज को मिला के या दो तीन डेट को मिला के एक में कर देते, बट जो कंटिन्यूटी आपकी बनी, बहुत सारे बच्चे अपनी कॉपी पे नोट कर लेते हैं ना, तो जो कंटिन्यूटी बनी वो बनी रहनी चाहिए कि 4 फरवरी में इतनी है, 5 में, बाकी हर पढ़ाने वाला व्यक्ति दो तीन न्यूज इधर उधर की कर देता है। कोई ऐसी बात नहीं कि 4 लिख दिया सब कुछ 4 का ही होता है ना। तो ये ध्यान रखें। फिर भी आपको करंट से मतलब है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि 4 को क्या था 5 को क्या था। वो तो एक 4 से 5 महीने का एक ड्यूरेशन का न्यूज पूछते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम डेली आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में वो 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसमें के जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें से एक एक दो दो उठते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में 50 नंबर का जीएस है। तो करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, 5-6 हो जाएंगे, 5-6 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। 150 क्वेश्चन है तो 20-25 हो जाएंगे। यही एक फॉर्मेट होता है एग्जाम को मतलब कराने का। ठीक है, चलिए देखिए, ये लिखा है 4 फैब की न्यूज है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के बाद किस राज्य में समान नागरिक संहिता की पहल हुई है? एक बात तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि अभी किसकी पहल की गई है। तो मतलब कहने का, एक हमारे पास स्टेट है आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंसी, जिसने अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया है ना। ये ध्यान रखेंगे, बार बार इसमें इसमें बोलने की नीड नहीं है कि किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 में है ना। तो जो यूसीसी है उत्तराखंड में भी हाल ही में लागू हुआ है, 27 जनवरी 2025, इसको नहीं भूलेंगे ना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि पास तो बहुत पहले ही उनके यहाँ हो गया था, लेकिन उन्होंने प्रभावी मतलब इन्फोर्समेंट होना या लागू होना वो 27 जैन है। इसके बाद क्या पॉइंट है, अब जैसे ये आया है कि पहल तो हो गई, अब मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र और असम, इसमें से क्या सही आंसर होगा? तो जाहिर सी बात है ये वही हो सकता है जहां बीजेपी गवर्नमेंट हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये बात समझ में आ गई। तो गुजरात के सीएम का भी नाम जाइए, मतलब जान जाइए, यानी भूपेंद्र जो है पटेल जी। तो मतलब कहने का है, अब उन्होंने समिति भी कर दी गठित। वो समिति की बात कर लेते हैं। ये समिति वही है जो उत्तराखंड के मामलों में थी। यहाँ पर पॉइंट ये है कि गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए एक समिति गठित की, एक ड्राफ्ट बनाना है उस समिति को कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इस स्टेट के पक्ष में। फिर लिखा है 5 सदस्यीय समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्या नाम इनका? रंजना देसाई। ठीक है, रंजना देसाई तो महिला ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है। ये तो मेन अध्यक्ष ही है इस समिति की। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि रंजना देसाई समिति अभी किस मामलों में हाल ही में गठित की गई है? तो गुजरात में यूसीसी के मामलों पर है। और इन्होंने बताया है, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जिन्होंने बताया कि समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। फिर उसके बाद एक जो ढांचा तैयार होगा, फिर कैबिनेट में लेके जाएंगे, फिर उसको विधानसभा और फिर उसको राज्यपाल, और उसके बाद आगे फिर जो केंद्र की सरकार उसको भेजेंगे। इस तरीके से क्या होगा, सिस्टम तैयार होगा। ठीक है, अब आगे नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें भी एक पॉइंट है, लिखा है कि हाल ही में लिखी गई पुस्तक इंडियन रिनेसेंस, ठीक है, मोदी डिकेट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखिए, ये जो पुस्तक है ये राजनीति से प्रेरित है पुस्तक, और जिसने भी लिखा है मोदी जी को ही फोकस किया हुआ है। तो वही है, इसमें पूछेंगे कि इस पुस्तक के लेखक। देखिए, जितनी भी लेटेस्ट पुस्तकें आती हैं 5-6 महीने में, वही एग्जाम में वो लोग पुट करते हैं। हिस्टोरिकल बुक अलग होती है, इकोनॉमिक की बुक अलग होती है, सबका अपना फॉर्मेट पैटर्न है। जब तक वो पता होगा तभी तक आप काम अपना कर पाएंगे ना। तो मतलब कहने का, इसका राइट आंसर कि विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो जो विमोचन किया गया है वो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और यहां लिखा है इस पुस्तक को डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में 2014 से लेकर 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन पर आधारित है ना। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जिसमें कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जब इवेंट बनाता हूं, बहुत इवेंट सिंपल ही बनाता हूं, इवेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो होता नहीं कि हाईलाइटेड हो। तो जो सिंपल इवेंट होता है उसमें साफ साफ जो है मेंशन होता है, लिखा होता है कि एक क्वेश्चन हमने बना के डाला कि दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम दिस न्यूज, राइट। तो इसमें लिखा है कि हाल ही में गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल
कौन सा बन गया है ना, ये गुजरात स्टेट का पहला है। तो इसमें चूंकि ऑप्शन हमने दे दिए हैं गुनेरी मतलब विलेज, कुनारिया विलेज, जेरी विलेज, केयांग विलेज, तो राइट आंसर है गुनेरी गांव। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गुनेरी गांव, गुनेरी गांव, ठीक है। फिर क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी जो एक्ट है वो 2002 का है। पूछा बहुत जाता है, आपने देखा होगा, ये 4 डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 22 मार्च, जो विद्यार्थी थोड़े से पुराने हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, और एक 22 सितंबर। अक्सर आप पेपर देखिए उठा करके, इनसे क्वेश्चन अक्सर आता है, मैंने कई बार इनको बता रखा है ना। तो जो विद्यार्थी जानकार हैं वो तो तुरंत कैच कर लेंगे, जो नए होंगे थोड़ा सा उनको डाउट होगा, ठीक है। तो 22 जो मार्च है वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, और 22 सितंबर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड रेनो डे, ठीक है, यानी विश्व गैंडा दिवस। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हालांकि सब में बोल देते हैं बट ऐसा नहीं है, फिर भी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 3, 4, 5, राइट आंसर 4 फरवरी। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका थीम क्या है? थीम मतलब विषय होता है, और ये हर साल होता है। कुछ चीजों का जो विषय थीम है वो कांस्टेंट होता है, 2 2 3 3 साल तक वही रहता है, बट अक्सर हमने देखा है कि थीम एक एक साल पे चेंज होता है। तो अभी जो पढ़ेंगे वो आगे चेंज हो जाएगा ना। इसके बाद हमारा क्या पॉइंट है ये देखेंगे हम। ये भी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए? तो उस देश में नहीं गए, वो वर्चुअली शामिल हुए। वर्चुअली मतलब होता है एक प्रकार से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये हाल ही में मामला इंडोनेशिया का ही है, क्योंकि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे यहाँ 26 जनवरी 2025 को चीफ गेस्ट बने हुए थे ना, और उनके बीच में कई सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं ना। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने इसमें सहमति दी, और ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक ही आयोजन था। इसके बाद हमारा अगला क्या है क्वेश्चन? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, मान मित्र नामक एक चैटबॉट सुविधा शुरू की? आजकल देखा होगा डीप से चैट जीपीटी, ठीक है, इस प्रकार के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल आपकी इवेंट्स या सोशल जो आपका नॉलेज है, इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ना। और आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? ठीक है, इसको जरा ट्राई करिएगा आप लोग। फिर इसमें क्या है पॉइंट, यहाँ पर लिखा है कि अभी हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया। वो कौन से प्रमुख पद पर भारत में रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे। अभी वर्तमान समय में जो चीफ मतलब इलेक्शन कमिश्नर है, सीईसी, इनका नाम है राजीव कुमार, लेकिन ये इसी साल हट जाएंगे। इसी साल आपको, अभी 25वें नंबर के हैं, ठीक है, अगला जो बनेगा वो 26वें नंबर का होगा। अब आपको देखना है कि अगला कौन बनता है। दो जो मतलब इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वही जो है नेक्स्ट उसमें से कोई एक जो सीनियर होगा वो क्या बनेगा? जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक, राइट बात हो गई। इसके बाद हमारा क्या पॉइंट है? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है ना, ये क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन भी है, कर्मयोगी वीरांगना। ध्यान रखेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, और उन्होंने उसी को लॉन्च किया है। और चूंकि ये भी हाल ही में बनी है, काफी समय के बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है वो तो जयंती पटनायक है, जो भी हाल ही में नहीं रही। इसके बाद है वर्तमान जो महिला अध्यक्ष, इनका नाम है विजया किशोर राहटकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से है ये, विजया किशोर राहटकर। और मैंने इनके बारे में पढ़ा रखा है, ये लेटेस्ट में बनी है 9 नंबर की, ये 9 नंबर की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में इन्हीं की पुस्तक है, जो भी मैंने आपको बताई है, कर्मयोगिनी वीरांगना। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है। लिखा है कि अभी हाल ही में वाल्ट डी वेवर, आप लोग क्लास जब खत्म हो तो कहते थे सर करंट अफेयर कैसे अपडेट होगा, क्या करेंगे? अब तो मैं सारे विद्यार्थियों से कहता हूं, और मैं एक आपको एक ये समझो चॉइस भी है कि आप पढ़ लीजिए तो फायदे में आप रहोगे, वरना क्लासें फिर क्या होगा, जो फ्री मिल रही है वो फ्री वाली सब सेवा समाप्त। क्योंकि मैंने देखा है अपने देश में या कहीं भी देख लीजिए, जो निःशुल्क होता है वो बड़ा बेवकूफ बनाता है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात, इसमें कोई बुराई नहीं है किसी को अन्यथा, लेकिन जो निःशुल्क होता है बहुत बेकार होता है।
इसकी कोई कदर नहीं करता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं करता। जिसमें शुल्क होता है वहां नाच नाच के कदर करता है। ठीक है, मैंने इस चीज को बड़ा महसूस किया है। अगर कोई आदमी किसी बड़े कोचिंग में जाएगा, सपोज दैट आप यू गो इन दृष्टि आईएएस, तो मालूम चला आपने वहां 1.5-2 लाख फीस की है, फीस दी है, तो आप परेड काट पूरी अपने पैर के जूते चप्पल एड़ी सब मतलब घिस देंगे। भले आपको उतना हासिल हो ना हो, वो तो वक्त की बात है, लेकिन कोई कमी छोड़ेंगे नहीं आप। डेली अपना पेट्रोल मतलब वेस्ट करेंगे। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ाने लगे वही लोग फ्री कर दें तो कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये नियम है कि शुल्क लीजिए फिर पढ़ाइए। तो पढ़ाई का इंटरेस्ट, जैसे भाई जो अब मान लो प्राइवेट स्कूल है, वो फीस ले रहे हैं 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 पर मंथ बच्चे की। मजबूरी है, लोग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट ने कोई फीस नहीं रखी तो कोई उसकी कदर ही नहीं। ना गवर्नमेंट भर्ती करने वाली है, ना वहां बच्चे आ रहे हैं। किसी एक को दोषी मान ही नहीं सकते। गवर्नमेंट मान लो सबकी भर्ती कर भी दे तो अपने पर एक जो है मतलब बजट का बोझ जो है मतलब बढ़ाए, बच्चे गांव घर के आने नहीं। तो जहां शुल्क होता है वहीं कद्र होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बार्ट डी वेवर अभी यहाँ पर कुछ समय तक, 1 साल तक ये जो है अंतरिम कार्यवाहक पीएम थे। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी जो है वेवर ने पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री और प्रमुख मंत्रियों ने डच और फ्रांसीसी भाषा में शपथ ली है। ठीक है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन? इसको मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ का नाम मल्लियूर पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूछ सकते हैं कि भी हाल ही में मल्लियूर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा या किसे सम्मानित करेंगे, तो ये नाम हो जाएगा इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ। वर्तमान चेयरमैन है वी नारायणन। ध्यान रखें, क्या नाम बताया? वी नारायणन। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये पुरस्कार संस्कृत विद्वान दिवंगत मल्लियूर शंकरन नंबूथिरी की याद में दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए भी मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या लिखा है पॉइंट? और आपको प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। साल 2012 में शुरू किया गया मतलब ये पुरस्कार सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। ठीक है, अब्दुल कलाम को दिया गया था। हरि कथा प्रतिपादक विशाखा हरि का नाम मल्लियूर गणेश पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। राइट, समझ गए इस बात को? तो ध्यान रखेंगे, इसरो के पूर्व चेयरमैन है। इनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा इनका खास अहम है चंद्रयान 3 ना, चंद्रयान 4 की तो ट्राई कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो बढ़िया पढ़िए, मस्त पढ़िए। करंट अफेयर के लिए हमने कहा जुड़ते रहिए सर, वरना क्लासें यादगार रहेंगी। फिर जब जो जो चीज फ्री में मिलती उसकी कदर नहीं होती है, तो फिर उसको शुल्क लेके जब किया जाए तो उसकी कदर फिर समझ में आती है कि किसने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। राइट, ठीक है। पढ़ाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है आजकल, धुआंधार चल रहा है। जो बच्चा नहीं जानता उसको आप बेवकूफ बनाइए, लेकिन जिस दिन जान जाएगा उस दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो कोशिश करिए अच्छा पढ़ाने की, अच्छा मैसेज देंगे तो देर सवेर जरूर उसकी कदर होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। करंट अफेयर के लिए जरूर जुड़िए सर्वोदय इंस्टीट्यूट से।